हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी नहीं आएगा, लेकिन जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं उतना ही अधिक वह हमसे दूर भागता जाता है। इसी तरह दुनिया चल रही है और इसी तरह समाज। हम अंधे गुलाम जैसे उसके पीछे भागते हैं और यह भी नहीं समझते कि हम भुगत रहे हैं। हम जरा अपनी ही ज़िंदगी के बारे में देखें तो हमें मालूम होगा कि कितना थोड़ा सुख इस ज़िंदगी में है और मृग जाल के पीछे दौड़ने के समान इन भोगों का पीछा करते हुए कितना थोड़ा सुख हमारे हाथ आया है। इस दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज़ है आशा। आशा एक ऐसा चीज़ है जो हमें मृग जाल में, माया जाल में फंसाते चला जाता है। लोग अपने चारों ओर दिन रात मनुष्यों को मरते देखते हैं, परंतु फिर भी समझते हैं कि वे खुद नहीं मरेंगे। हमें यह कभी ख्याल भी नहीं होता कि हम भी मरने वाले हैं या हमको भी दुख उठाना पड़ेगा। आशाएं कितनी खोखली क्यों न हों, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हों एवं विचार भी कितने ही युक्ति विरुद्ध क्यों न हों, पर फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता रहता है कि उसे तो सफलता मिल ही जाएगी। इस संसार में सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। यदि कोई मनुष्य धनी है और उसके पास खाने पीने को खूब है तो उसकी पाचन शक्ति ही खराब है और वह कुछ खा पी नहीं सकता। और यदि किसी की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे ब्रिकोदर की जैसी भूख लगती है तो उसे खाने को नहीं मिलता। फिर यदि कोई धनी है तो उसे बाल बच्चे ही नहीं हैं, और यदि कोई भूखों मर रहा है तो उसके लड़के लड़कियों की एक फौज सी है और उसे यह भी नहीं सूझता कि वह उनका क्या करे। ऐसा क्यों है? बस इसलिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित और पट हैं। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि बिना किसी दुख के हमें केवल सुख ही सुख मिल जाएगा, और यह बात हम में ऐसा भिद गई है, ऐसा घुस गई है कि इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं जमा पाते। जिस प्रकार से कोल्हू में बैल जोते जाते हैं, तेल निकालने के लिए बैल गोल गोल घूमता जाता है। बैल के गले पर जुआ होता है, जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता है, उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आँख इस तरह से बांध देते हैं कि वह केवल सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसे करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल बार बार फिर कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता जाता है, परंतु वह घास उसके मुंह में कभी नहीं आती और वह गोल गोल चक्कर लगाए ही जाता है। इधर कोल्हू में तेल पिरता जाता है। हमारी हालत भी ठीक ऐसी ही है। हम जन्म से ही प्रकृति के गुलाम हैं। हम भी रुपये, पैसे, स्त्री, बच्चों इत्यादि के दास हैं। मृग जाल की तरह उस घास को पाने के लिए हजारों जन्म तक चक्कर लगाए जाते हैं, पर जो हम पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। भाइयों, इस माया जाल के जंजाल से ऊंचा उठने की ज़रूरत है। समझना है सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। ये दोनों ही आते जाते रहते हैं। इससे ऊपर उठकर हमको ईश्वर पर विश्वास
और ईश्वर आराधना करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन जिस उद्देश्य से आया है इस धरती पर, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।